बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप के लिए ट्रेवल करने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। यानी पाकिस्तान टीम को 25 सितंबर को भारत ट्रेवल करना है, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ और वर्ल्ड कप स्क्वाड दुनिया की सभी टीमों ने अनाउंस कर दिए हैं। यानी 10 टीमें खेल रही हैं, 9 टीमों ने वर्ल्ड कप स्क्वाड अपने अनाउंस कर दिए हैं, फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिए। लेकिन पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम रह गई है कि जिसने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि आज स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कल दावा किया था, बहुत से उससे पिछले दिन भी दावा कर चुके हैं। बहुत सारे लोग यह दावा कर चुके हैं कि स्क्वाड फाइनल हो चुका है। मैंने गुज़िश्ता रात अपनी आखिरी वीडियो में आपको बताया था कि स्क्वाड फाइनल नहीं हुआ, बल्कि मामला बहुत गंभीर हो गया। सर, यहां पर अपनी कप्तानी बचाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि खुदा के लिए मुझे कप्तानी से ना निकाला जाए। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अगर मैं ये कहूं कि बाबर आजम और इंजमामुल हक ने मिलकर जो वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया था उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 बड़ों ने मुस्तरद कर दिया है तो गलत नहीं होगा। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल नहीं हुआ। तो अब आपको आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुज़िश्ता रात जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, किन खिलाड़ियों के ऊपर क्वेश्चंस किया गया है, बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के वो सवाल जो हम उठा रहे थे, देखिए वही सवाल वहां पर उठाए गए हैं और वो उठाने वाले क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, ज़का अशरफ हैं, मिसबाउल हक हैं, मोहम्मद हफीज हैं। और जिन खिलाड़ियों के लिए हम आवाजें उठा रहे हैं उन खिलाड़ियों के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। वो सारे के सारी सिचुएशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। और बाबर आजम क्यों कहते हुए नजर आए कि मुझे कप्तानी से ना निकाला जाए, शादाब खान को नाइब कप्तानी से ना निकाला जाए, और फिर जो हमारे डायरेक्टर क्रिकेट हैं हमारे मिस्टर मिकी आर्थर, उनसे क्या सवाल जवाब हुए और उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या वो बोर्ड को मुतमईन कर सके। अब क्या सिचुएशन, अब क्या होने जा रहा है, क्या करंट स्टेटस है आज 21 सितंबर की सपहर, क्या राइट नाउ जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्या सिचुएशन है, सारी की सारी अपडेट्स आपको देने जा रहा हूं कि हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिए। तो जनाब, बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप झूठी खबरें देते हैं, आप फेक न्यूज देते हैं। तो गुज़िश्ता रात जो मैंने आपको कहा था कि स्क्वाड फाइनल नहीं हुआ, तो वो जो खबर थी वो हक और सच पर मबनी थी और अब वो सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। आप जियो को देख लीजिए, आप समा को देख लीजिए, आप ARY को देख लीजिए, सब इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। और मैंने कल रात आपको बताया था, किसी और ने नहीं बताया था, किसी चैनल ने, यूट्यूब चैनल ने नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि जनाब एक अदद मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में सब बड़े शामिल हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो कि बड़ी परेशान कुन खबर है वो ये है कि उस मीटिंग में जिसमें रिव्यू किया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौराए जो एशिया कप, उसको पाकिस्तान के एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूं तो उस मीटिंग में पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक मौजूद नहीं थे और वो बगैर बताए उस मीटिंग में नहीं आए और बगैर वजह बताए नहीं आए। और ये एक अलग से टेंशन वाली सिचुएशन है कि आखिर पक क्या रहा है
क्या उनको पता था कि उनके स्क्वाड के ऊपर एतराजात उठेंगे, या बाबर आजम और उनके दरमियान भी कोई गड़बड़ चली है कि बाबर आजम ने उनका स्क्वाड नहीं माना या कुछ, मतलब इस तरह की बातें तो होंगी ना फिर सर, जब ये सारे मामलात होंगे तो बातें तो होंगी। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़का अशरफ ये कहते हैं कि जी टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, और तब्दीलियां होनी चाहिए बुरी कारकर्दगी को देखते हुए। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी जगह नए प्लेयर्स को शामिल करके वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए। 4 से 5 तब्दीलियां एशिया कप के स्क्वाड में होनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए कल इजलास हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं कि उसमें कौन कौन शरीक हुआ। उसमें बाबर आजम थे, उसमें शादाब खान थे यानी पाकिस्तान के कप्तान और नायब कप्तान, उसमें मिकी आर्थर थे, उसमें ब्रैडबर्न थे जो पाकिस्तान के इस वक्त हेड कोच हैं। मिकी आर्थर वीडियो लिंक के जरिए उसमें शरीक थे। मोनी मार्कल थे उसमें, पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी थे उसमें, उनका तो नाम ही बड़ा मुश्किल है, पता नहीं वो बैटिंग कोचिंग क्या करते हैं। और उसके बाद उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ थे, और ज़का अशरफ के साथ जो टेक्निकल कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या क्रिकेट कमेटी भी जिसको आप कह सकते हैं, उसके 2 बड़े यानी मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज, ये सब शामिल थे। ठीक है, और इसमें जो बंदा नहीं था उसका नाम है इंजमामुल हक। और सबसे पहले जो बात की गई वो ये पूछा गया कि इंजी क्यों नहीं है आज, तो जवाब आया कोई पता नहीं है। और इस पे शदीद किस्म के एतराजात उठाए गए कि जनाब जिसने एशिया कप का स्क्वाड बनाया और जो अब वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाने जा रहा है वो अगर आज की इस मीटिंग में नहीं है तो फिर फायदा इस मीटिंग का। और यह भी नहीं पता, उन्होंने ये वजह भी बतानी गवारा नहीं की कि वो इस मीटिंग में क्यों नहीं आए। और बाकायदा फिर बात की गई कि लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाला एक बंदा जो है वो अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो फिर उसको ओहदे पर रखने का फायदा क्या है, ये आवाज उठाएगी। अब मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूं। जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने ये कहा कि आप जो वर्ल्ड कप स्क्वाड लेकर के आए थे मेरे पास आज से 2 दिन पहले, ये दोनों बड़े वर्ल्ड कप स्क्वाड लेकर के आए थे ज़का अशरफ के पास। तो ज़का अशरफ ने, मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि ज़का अशरफ ने कहा कि यह स्क्वाड नहीं चलेगा, इस स्क्वाड में तब्दीलियां करें, इस स्क्वाड में चेंजेस करें। ये तो वही स्क्वाड आप ऑलमोस्ट लेके आ गए हैं कि जो स्क्वाड आपने एशिया कप में लेके गए, तो इस स्क्वाड के अंदर तब्दीलियां करें। वहां पे बहसो तकरार हुई थी और स्क्वाड फाइनलाइज नहीं हुआ था, और तय ये हुआ था कि पहले रिव्यू किया जाएगा आपकी कारकर्दगी को और उसमें से खामियां निकाली जाएंगी, हम सब मिलकर बैठेंगे, उनको दूर कैसे करना है स्क्वाड उसके बाद बनाया जाएगा और उसमें फिर उसके हिसाब से चेंजेस होंगी। तो जनाब बाबर आजम से कुछ सवाल पूछे गए एशिया कप को लेकर के। उनसे यह कहा गया कि आपकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि हम बुरी क्रिकेट भी खेले हैं लेकिन असल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और वहां का जो मौसम है वो भी हमारी शिकस्त की वजह बनी है। हम जो है वो अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेल सके, ऊपर से जो है वो ये हालात भी साजगार नहीं थे। और सेम ऑलमोस्ट यही जो है वो पैगाम हमें मिला किनकी तरफ से, मिकी आर्थर की तरफ से। अच्छा, उसके बाद ज़का अशरफ ने यह पूछा कि अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। क्रिकेट कमेटी ने भी जाहिर बात पूछा कि अब वर्ल्ड कप के लिए आपका प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा वही प्लान है जो एशिया कप के लिए, यानी क्योंकि स्क्वाड ऑलमोस्ट वही है जो एशिया कप का है तो हम वही प्लान करेंगे। तो वहां पे उनसे पूछा गया, चलिए आप ये बताइए कि शादाब खान और फखर जमान दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे। फखर जमान ने पिछली 10 इनिंग से एक भी 50 नहीं की, तो आपके पास इसका मुतबादल क्या है, मतलब फखर जमान के अलावा आप किसको लेके जा सकते। तो बाबर आजम ने कहा नहीं जी नहीं, फखर जमान ठीक है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, शादाब खान से भी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन ये उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो कोई जवाब ना हुआ, आप इसी उम्मीद पे एशिया कप में लेके गए थे और इसी उम्मीद पे आप अब वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं कि जी ये अच्छा करेंगे। फिर जो है वो बॉलिंग कोच से पूछा गया कि शादाब खान की जो बॉल ठीक जगह पे नहीं गिर रही, तो मिस्टर मॉनी मॉर्कल आपके पास इसका क्या हाल है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो फास्ट बॉलर हूं, मुझे क्या पता स्पिनर की बॉलिंग को किस तरह से ठीक कर रहा है, मैं तो फास्ट बॉलिंग कोच हूं। अगर आपने स्पिन बॉलिंग का इंप्रूव करना है तो आप एक स्पिन बॉलिंग कोच रखें अलग से जो स्पिनर्स को ट्रेन करे। बात तो उनकी भी दुरुस्त है। अब एक फास्ट बॉलर जो है वो स्पिन बॉलिंग
की ट्रेनिंग कैसे देगा, कैसे उसकी खामियां दूर करेगा? उसके लिए आपको स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं है इस वक्त। जब हमारे पास एक कोच था उसको हमने हटा दिया, हटा के उसको फारिग कर दिया। वो कुदरत का निजाम थे और कुदरत के निजाम के तहत वो हट गए, तो उसके बाद जो है वो अब हमारी स्पिन बॉलिंग भी सफर कर रही है। उनको और तो कुछ नहीं मिला सिवाय उनको शादाब खान के, उसको उन्होंने अपना जो है वो दामाद बना लिया और वो अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सकलान मुश्ताक। सकी भाई बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन बात यह है कि जो बात करनी है वो तो करनी है ना जी। अच्छा, उसके बाद फिर उनसे कहा गया कि भाई आप जो है वो आपने जो छोटे मैचेस हैं उनमें भी अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दिया और दूसरों को आपने जो है वो ट्राई नहीं किया, जो दूसरे आपके बैक बेंच पे थे। जब मुश्किल में अब आपको उनको मजबूरन ट्राई करना पड़ा तो वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आपने पहले उनको ट्राई तो करना था ना। उन्होंने कहा जी कि वसीम जूनियर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन पे मुझे बहुत तवक्को थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं मानता हूं। और मतलब जो हमारे साथ इंजरी का मामला हुआ वो भी हमारी वजह बनी। लेकिन उन्होंने कहा कि असल में हमें मैच ही कहां मिलते हैं जो हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट दें। मतलब ये क्या लॉजिक है कि नेपाल के खिलाफ भी आप अपनी फुल स्ट्रेंथ, उन्होंने कहा बाकायदा कि नेपाल के खिलाफ भी आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेके गए तो वहां ही किसी को रेस्ट दे देते, किसी और को खिला लेते। तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम ने आगे से कहा, उन्होंने कहा हमें तो मैच पहले ही बड़े कम मिलते हैं तो हमने इसलिए कहा कि रेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपने अब्दुल्ला शफीक को पूरे एशिया कप में मौका नहीं दिया, सऊद शकील को मौका नहीं दिया, आपने जो है वो उसामा मीर को मौका नहीं दिया। तो इस पर बाबर आजम ने कहा कि ये हमारी गलती थी, हमने उनको मौका नहीं दिया, ये हमारी गलती थी। तो कम से कम वो ये गलती माने। लेकिन उन्होंने वहां पे बाकायदा गुजारिश की कि मुझे कप्तानी से ना निकाला जाए और ना ही मेरे नायब कप्तान को तब्दील किया जाए, शादाब खान को भी ना तब्दील किया जाए, उन्हीं को नायब कप्तान रखा जाए और मुझे ही कप्तान रखा जाए, ये भी रिक्वेस्ट की गई। फिर उनसे ये कहा गया कि ये जो आप जो है जो मतलब इस पे मोहम्मद हफीज ने तो ये कहा कि जी ये मुझसे जो बात मंसूब की गई है गलत है, लेकिन जो सोर्सेज है वो अभी भी क्लेम करते हैं कि जनाब मोहम्मद हफीज ने ये कहा कि ये क्या स्क्वाड बना लिया आपने। अब मैं आपको बताऊं कि स्क्वाड में क्या था। स्क्वाड में हसन अली को शामिल कर लिया गया था और जमान खान को बाहर निकाल दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जमान खान है, आपके पास अरशद इकबाल है, ठीक है, आपके पास आमिर जमाल है, ये इनको आप शामिल क्यों नहीं कर रहे, आप हसन अली को क्यों शामिल किया? तो उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अरशद इकबाल की फिटनेस के ऊपर इशू है, जमान खान और जो अपना ये जो दूसरा लड़का है जमान खान और अरशद इकबाल की फिटनेस पे इशू है। जमान खान और आमिर जमाल जो है इनका ओडीआई में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई ओडीआई खिलाई कब है आपने उनको, तो रिकॉर्ड कहां पे आना है? तो वो कहते कि इसलिए नहीं। उन्होंने कहा कि फिर क्या मतलब, मोहम्मद हसनैन जो है वो जख्मी है, उन्होंने कहा उनकी भी फिटनेस का इशू है तो वो भी नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सिर्फ फिर पूरे पाकिस्तान में एक हसन अली बचा है जिसको आपने जो है वो टीम का हिस्सा बनाया हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आपकी टीम में इमाद वसीम क्यों नहीं है? अगर आपके पास सेकंड फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, यानी स्टार्ट में आपके पास चले एक तरफ से पहले नसीम शाह बॉल करते थे और दूसरी तरफ से हमारे शाहीन शाह बॉल करते थे, तो दोनों आपके पास फास्ट बॉलर्स मौजूद थे और दोनों न्यू बॉल बॉलर्स मौजूद थे। अब आपके पास न्यू बॉल बॉलर, अब किसी को भी आप खिलाएंगे तो आप स्टार्ट में न्यू बॉल उससे नहीं करवाएंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि जनाब अब आप ये बताएं कि आप इमाद वसीम को जो है वो क्यों शामिल नहीं कर रहे, टीम का हिस्सा नहीं बना रहे? तो कहा गया जी वो हमारे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठता, वो हमारे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठता। तो ये सारी बहसों तकरार हुई है और इस बहसों तकरार के बाद इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि जनाब ये जो स्क्वाड है ये हम वर्ल्ड कप में नहीं भेज रहे, ठीक है, आप मजीद इसको इंप्रूव करें, इस स्क्वाड में ये चेंजेस करें। अब वो क्या है वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इमाद वसीम के हवाले से बात हुई है, फखर जमान शादाब खान की फॉर्म को लेकर बात हुई है जिसमें बाबर आजम ने कहा कि नहीं जी हमने उसको, इब्रार अहमद के हवाले से बात हुई है, इब्रार अहमद को कहा गया कि जी अब हमने इसको जो है वो रिजर्व स्क्वाड का हिस्सा बनाना है। तो उन्होंने कहा कि इसको क्यों शामिल नहीं कर रहे, इब्रार अहमद आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फिर उसके हवाले से बात हुई है
आपके सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज अहमद आपके स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है, सरफराज अहमद आपके स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है, उसको आप मतलब हारिस को आप रिजर्व में रख रहे हैं, तो सरफराज अहमद क्यों नहीं है आपके स्क्वाड का हिस्सा, हारिस क्यों है। उन्होंने कहा मोहम्मद हारिस ने बहुत डिसअपॉइंट किया, तो मोहम्मद हारिस जो है उसको खिलाई आप अपने 5वें नंबर पे, वो है पहले नंबर का बल्लेबाज, वो किस तरह से डिसअपॉइंट कर सकता है। तो सर ये मामला इस वक्त शदीद गंभीरता का शिकार है। आज जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज बहुत से लोगों ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान का स्क्वाड 2:30 बजे अनाउंस हो रहा है, नहीं हुआ। कुछ लोग दावा कर रहे हैं 4:30 बजे अनाउंस होगा, अभी तक श्योर नहीं है। किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है और कल भी जा सकता है, परसों भी जा सकता है। कौन इन है कौन आउट है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी भी कहा जा रहा है कि कोई एक सरप्राइज एंट्री पाकिस्तान की टीम में होने जा रही है, वो आमिर है, वो इमाद है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो शायद फिट हो जाए, अवेलेबल हो जाए और ये सारा मामला ही खत्म हो जाए, आमिर वाला और सारा वाला, और उसको जबरदस्ती जो है वो टीम का हिस्सा बना लिया जाए। कोई रिपोर्ट इस तरह की हासिल कर ली जाए और उसको जबरदस्ती टीम का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन अभी तक व्यूअर्स, अभी तक सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। एशिया कप ने पाकिस्तान क्रिकेट की चूल्हे हिला के रख दी हैं, जो अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हो रही। कप्तान को कप्तानी की पड़ी है, नायब कप्तान को नायब कप्तानी की पड़ी हुई है, और स्क्वाड जो है वो इस वक्त तितर बितर है। 2 दिन 3 दिन रह गए आपके ट्रैवल 4 दिन करने में, और आपके अभी कोई कैंप शैम्प भी लगेगा। अभी तक खिलाड़ियों को यह नहीं पता कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। यह है जी पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिस पे दुनिया मजाक उड़ा रही है। और हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतें। इस तरीके से तो वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।